बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12th के लिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट ये एक मेन ऑर्गन है यूएन का। द सेक्रेटेरिएट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन एंड हेडक्वार्टर ऑफ द यूएनओ। जो सेक्रेटेरिएट है जिसको हम नॉर्मली सेक्रेटरीट कहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूएन का और ये यूएन का हेडक्वार्टर भी है। द सेक्रेटरी जनरल इज रिकमेंडेड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इलेक्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। ये जो सेक्रेटेरिएट होता है इट इज हेडेड बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल। इसका जो हेड होता है वो यूएन सेक्रेटरी जनरल होता है और यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए जो उसकी इलेक्शन होता है उसके लिए जो नाम आते हैं वो रिकमेंड करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंड करती है कि भाई किस बंदे को किस बंदे को इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए, उसको रिकमेंड किया जाता है और बाद में उसको यूएन जनरल असेंबली जो होती है वो वोट देकर उसको इलेक्ट करती है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएनओ। जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, ये उसका हेड होता है, उसका चीफ होता है यूएनओ का। इट्स हेडक्वार्टर्स इज एट न्यूयॉर्क यूएसए। जो सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर या यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है यूएसए में। एंड इट्स ब्रांच ऑफिसेज आर एट जेनेवा, वियना एंड नैरोबी। और इसकी जो दूसरी ब्रांच ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर हैं? जेनेवा, वियना और नैरोबी। ठीक है, जेनेवा, वियना एंड नैरोबी ये इसके ब्रांच ऑफिसेज हैं सेक्रेटरीट की। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है। Its functions are as follows. Number 1, it calls the meeting of the various organs of the UNO. जो सेक्रेटेरिएट होती है या सेक्रेटरी जनरल होता है, तो ये सेक्रेटेरिएट का क्या काम है? जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका ये काम है कि ये कोऑर्डिनेट करती है और फैसिलिटेट करती है वर्क्स ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। तो मीटिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ जो मीटिंग बुलाई जाती है वो सेक्रेटरीट बुलाता है, सेक्रेटरी जनरल बुलाता है। नंबर 2, इट इन्फोर्सेस द डिसीजंस टेकन बाय द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। जो यूएनओ के वेरियस ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हमने पढ़े 6 ऑर्गन्स हैं और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो उनके जो डिसीजंस होते हैं, जो उनके डिसीजंस होते हैं ये उनको इन्फोर्स करता है। ये सेक्रेटरीट उसको इन्फोर्स करता है यानी लागू करता है जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं। नंबर 3, इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूएनओ। जो यूएनओ की कार्रवाई होती है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कुछ वहाँ कागजी कार्रवाई होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है वो यूएनओ का वो यही रखती है, वो सेक्रेटरीट रखता है रिकॉर्ड। नंबर 4, इट प्रिपेयर्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ एंड प्रेजेंट्स इट टू द जनरल असेंबली। सेक्रेटरीट ही प्रिपेयर करती है एनुअल रिपोर्ट ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ। जो यूएनओ के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, हर एक की जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरीट ही प्रिपेयर करती है। और जब जनरल असेंबली का इजलास होता है, जब यूएन जनरल असेंबली का सेशन होता है वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, उस वक्त ये इसको उसके सामने जनरल असेंबली के सामने सारी रिपोर्ट्स को रखा जाता है। नंबर 5, इट रन्स द वर्किंग ऑफ द यूएन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। और जो यूएन की वर्किंग है उसको स्मूथली एंड एफिशिएंटली रन करने के लिए ये अपना रोल प्ले करते हैं, ये अपना रोल
प्ले करते हैं। इसके अलावा ये तो हमने देखा कि सेक्रेटरीट के इसके ये क्या थे फंक्शंस। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज़ 54 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। इसके 54 मेंबर हैं और उनको इलेक्ट करती है जनरल असेंबली। इट्स 18 मेंबर्स गेट रिटायर्ड एवरी ईयर, 1/3 यानी 18 मेंबर्स हो जाते हैं तो वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म, 3 साल के लिए एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू promote social, economic, cultural, educational cooperation between member states। तो इसका काम क्या है? प्रमोट करना क्या? सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल कोऑपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फंक्शन इसके क्या है? टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड हेल्थ मैटर्स। सोल्यूशन निकालना किसका? इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल वगैरह जो इश्यूज हैं उनका सोल्यूशन को ढूंढना। टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कन्वेंशन फॉर सबमिशन टू द जनरल असेंबली विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। जो इसकी कॉम्पिटेंस में इश्यूज आते हैं, मैटर्स आते हैं, उनके लिए ड्राफ्ट कन्वेंशन प्रिपेयर करना, बाद में जनरल असेंबली के सामने उसको पुट करना। It makes recommendation for the purpose of promoting respect to human rights and fundamental freedom to all people। जो ह्यूमन राइट्स का मसला है तो ये उसके लिए रिकमेंडेशन देती है ताकि जो फंडामेंटल राइट हैं वो प्रमोट हो सके, और रिस्पेक्ट और फंडामेंटल फ्रीडम टू ऑल पीपल। Number 4, it calls for international conferences on matters under its jurisdiction। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कराती है जो इससे रिलेटेड है। Number 5, it helps the UN, it helps the nation in their development plan। ये दुनिया के मुल्कों के जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें भी मदद देती हैं, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो जो ज़रूरत होती है। अच्छा, it coordinates the appropriate steps to obtain regular report from specialized agencies। ये कोऑर्डिनेट करती है the appropriate steps to obtain regular report from specialized agencies। specialized agencies जो है जैसे UN, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या इस तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अच्छा IAEA, और इस तरह की बाकी जो ILO, WHO, FAO वगैरह वगैरह जो एजेंसीज हैं तो उनकी जो एनुअल रेगुलर रिपोर्ट है उसको ऑब्टेन करता है, ये इसका काम है। अब है लास्ट वाली ट्रस्टीशिप काउंसिल। Trusteeship, it has 14 members to look after areas liberated from Japan and Germany after Second World War with decolonization. Its importance has declined. However, 5 permanent members are interested in its functions। अच्छा, इसका ये काम होता था कि जो जापान और जर्मनी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एरियाज छीन कर USA और UK और फ्रांस वगैरह ने उन्हें अपने कंट्रोल में रखे थे, बाद में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई तो इसके हवाले कर दिए। लेकिन अब तमाम एरियाज जो है जो उन लोगों के पास थे, उन मुल्कों के पास थे, वो उन्होंने मुल्कों को वापस कर दिए हैं। तो अब ये कोई एरिया भी ऐसा नहीं है जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास हो, इसलिए 1994 से ट्रस्टीशिप काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया है। दैट इज़ ऑल अबाउट the structure of the UN।